हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। ये कहानी है लेखक राधे श्याम जी की। ये एक सच्ची कहानी है। उनके जीवन का एक हादसा, एक ऐसा हादसा जो एक इत्तेफाक बन गया और जो आज उनके जीवन का हिस्सा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। मौत के तो अनेक रास्ते हैं दोस्तों, जन्म केवल माँ ही दे सकती है। बात सन 1975 की है, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था और रविवार का दिन था। सरकारी बस में बैठकर अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा था। मैं आगे वाली खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था और सामने रोड को देख रहा था। बस का ड्राइवर मुझे जानता था, क्योंकि जब भी उसकी बस मेरे स्कूल के आगे से गुजरती थी, मैं अक्सर उसको नमस्ते करता था। बस गांव के बस स्टॉप के बहुत करीब थी, इसलिए बस की रफ्तार भी बहुत कम थी। अचानक 8-10 वर्ष की दो छोटी बच्चियां जो खेत से अपने घर आ रही थी, रोड पार करने की कोशिश करती हैं। दोनों बच्चियों ने आधे से ज्यादा सड़क पार कर लिया था कि अब बस उनके करीब पहुंच गई थी और साथ ही साथ ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। अचानक दोनों बच्चियां हड़बड़ा गई और सड़क पर इधर उधर भागने लगी कि छोटी लड़की बस के पिछले टायर के नीचे आ गई और अपनी जान गंवा बैठी। ड्राइवर तुरंत बस रोककर खिड़की से नीचे उतरकर बच्ची को देखने लगा और मैं भी बहुत फुर्ती से नीचे उतरा और मैंने बड़ी बच्ची का हाथ पकड़कर सड़क से उठाया, जो छोटी बहन की दूसरी साइड पर पड़ी हुई थी। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी और मुझसे लिपट गई। उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन मर चुकी है। ये मेरी छोटी उम्र का पहला हादसा था जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह था। लड़की के आंसुओं से मेरी शर्ट और बनियान गीली हो गई थी और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि बस गांव के बस स्टैंड के आसपास थी और दुकानदार, ग्रामीण तथा बस के इंतजार में खड़े लोग इस घटना को प्रत्यक्ष देख रहे थे। तुरंत बस के पास पहुंच गए और उस ड्राइवर पर टूट पड़े। कुछ समझदार लोगों ने ड्राइवर को बाकी लोगों से बचाया, क्योंकि वो देख रहे थे कि ड्राइवर का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं था। तभी किसी ने उन बच्चियों की मां को बताया, जो 7-8 महीने पहले ही विधवा हुई थी। वो बदहास हालत में वहां पहुंची और हाथ जोड़कर सबसे विनती करने लगी कि मेरी बेटी खो गई है, शायद इसकी उम्र इतनी ही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे का बाप उनसे बिछड़ जाए। इस ड्राइवर भाई को छोड़ दो। मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और ये भी किसी बूढ़ी माँ का बेटा होगा, और माँ का दर्द एक माँ ही जानती है। हो सकता है इसकी माँ में इतनी सहनशीलता बची ही ना हो। सभी ने उस विधवा औरत के फैसले की बहुत तारीफ करी और उस ड्राइवर ने अपनी मृत्यु तक एक सगे भाई की तरह अपना फर्ज निभाया। हालांकि उस विधवा औरत का कोई सगा भाई भी नहीं था, वो दो बहनें ही थी। लड़की की माँ ने इधर उधर देखा, शायद वो अपनी बड़ी बेटी को खोज रही थी। वो मेरे पास आई और मेरे सर पर अपना हाथ रखा और अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। गांव वाले लड़की का पार्थिव शरीर उसके घर ले गए। अब बस अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई और मैं अपनी बहन के घर पहुंच गया। वक्त गुजरता गया और मैंने कॉलेज से वायुसेना तक का सफर तय कर लिया। मैं उस हादसे को लगभग भूल चुका था। 1984 में मेरी शादी हो गई। जिस गांव में यह हादसा हुआ था, उसका मुझे केवल नाम याद था, लेकिन उसी नाम से उसी सड़क पे दो गांव आसपास बसे थे। शादी के 6 महीने बाद मैं दूसरी बार अपने ससुराल गया, तो मेरे साले साहब मुझे अपने खेतों में घुमाने ले गए। जब मैं उस बस स्टॉप के पास पहुंचा, तो वो घटना मेरे मस्तिष्क में घूमने लगी, क्योंकि बस स्टॉप और आसपास की जगह में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। शाम को मैं ससुराल से अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ गया। मेरे दिमाग में वही घटना घूम रही थी। रात को मैंने अपनी पत्नी से उस घटना के बारे में पूछा, तो वो मुझे विस्मित नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ सवाल तैरने लगे।
उसने मुझसे पूछा, आपको उस हादसे के बारे में किसने बताया? मैंने कहा, आज जब मैं आपके भाई के साथ आपके खेतों में जा रहा था तो बस स्टैंड को देखकर मुझे वो दुर्घटना याद आ गई। उसने फिर पूछा, उस दिन क्या आप मेरे गांव के बस स्टैंड पे थे? मैंने कहा, हाँ, उसी बस में था जो एक लड़की का काल बनी थी। दूसरी लड़की को सड़क से मैंने ही उठाया था। अब तो मेरी पत्नी की हालत देखने लायक थी। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी, बस उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। उसने तुरंत अपने आप को संभाला और मुझसे कहने लगी, क्या आप उस लड़की को अब पहचान लोगे? मैंने कहा, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था, अब भला कैसे पहचान सकता हूँ? पत्नी ने फिर शरारती व्यंग में मुझसे पूछा, क्या आप उस लड़की से मिलना चाहते हो? मैंने कहा, मिलने में तो कोई बुराई नहीं है, हो सकता है वो लड़की भी मुझसे मिलना चाहती हो। पत्नी ने फिर मुझसे कहा, अगर मैं उस लड़की से आपको मिला दूं तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? मैंने कहा, सब कुछ तो आपको सौंप चुका हूं, अब मेरे पास बचा ही क्या है? इतना सुनकर उसकी आंखें भर आई और मेरी बाहों में सिमट कर बोली, कितने भोले हैं आप। जिसको 6 महीने से दिल में बसा रखा है उसको पहचान भी नहीं पाए। मैंने कहा, दिल में बसने वाले अजनबी नहीं होते पगली। आंखों से तो कोई भी ओझल हो सकता है, दिल से भला कौन निकल पाया है? ये मेरे जीवन का अजीब इत्तेफाक था कि मेरी शादी उस लड़की से हुई है जो बचपन में उस हादसे की वजह से मुझसे लिपट गई थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।